Assalamu alaikum dear students. So in this video we will solve question number 13 of exercise 12b, and before starting this question I want to tell you, if you want the complete solution of this exercise you can click on I button above this video. Also you can find the playlist of this exercise, complete exercise, on my YouTube channel page पे जो है आप उसको find कर सकते हैं. Now student, let's start this question. So इसमें पी क्यू आर एस जो है हमने प्लॉट करनी है, क्वाड्रिलेटरल उसको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें पी क्यू जो है वो 11 सेंटीमीटर के इक्वल है. सो अभी जो है मैं इसको रखूँगा स्केल को इधर, और 11 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो मैं ड्रा करूँगा. दिस इज़ पॉइंट क्यू, this is point P, and this length is 11 centimeter. Now students, we will draw this angle at point P which is of 50 degree, and this angle 90 degree at point Q. So first of all we will draw angle P, 50 degree angle at point P. So this is 50 degree point. Yes students, this is 50 degree angle, and at point Q we have to construct 90 degree angle. We have to construct 90 degree angle. And we will draw a straight line over here. This is 90 degree angle. Now student, two lengths रह गई हैं जो कि हमने ड्रॉ नहीं की. दिस क्यू आर, सो क्यू पर रखेंगे कॉम्पस को, 3.1 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो प्लॉट करेंगे. सो आई विल ओपन कॉम्पस टू द लेंथ 3.1 सेंटीमीटर. This is point R. Sorry, this is point R, and this is 3.1 centimeter length. And now we have to draw PS, which is equal 7 centimeter. Now students, we have to construct PS which is equal 7 centimeter. So we will open compass to the length 7 centimeter. So this is point P, and this is 7 centimeter arc. So मैं इस लाइन को जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा. Okay, this is point S, and now I will join R point with S. Point R with S. So this is required quadrilateral जो कि हमें प्लॉट करनी थी या ड्रॉ करनी थी. एंड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू मेजर एंगल क्यू आर एस. वी हैव टू मेजर एंगल क्यू आर एस. सो ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो एंगल है हमें मेजर करना है. सो ये वाला एंगल. सो आई विल प्लेस द प्रोटेक्टर एट पॉइंट आर, at point R, and now I will measure
this length, so this angle is of 109 degree. So QRS जो है हमारे पास 109 डिग्री के इक्वल है. सो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा ना है, मतलब यानी कि जो आपने पहले नहीं किया हुआ. सो उसके लिए अब मैं स्टेटमेंट जो है रीड करूँ. कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू PR. सो इस PR के ना हमने एक पैरेलल लाइन प्लॉट करनी है. PR को पहले मैं ज्वाइन करता हूँ, फिर PR के हम पैरेलल एक लाइन जो है वो प्लॉट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ज्वाइन दिस पॉइंट P विद पॉइंट R. सो नाउ स्टूडेंट्स, ये मैंने जो है एक पैरेलल लाइन जो है वो प्लॉट कर दी. ओके, नाउ यहाँ पर रख कर P पर रख के ना मुझे एक और जो है वो आर्क प्लॉट करनी है. ये मैं इसको थोड़ा सा, ये मैंने ऐसे कर लिया. ये जिस लेंथ की मैंने इधर आर्क प्लॉट की है उसी लेंथ की मैंने एक आर्क जो है वो इधर भी प्लॉट करनी. सो ये मैंने आर्क जो है इधर प्लॉट कर दी. एंड नाउ वी हैव टू मेजर दिस लेंथ. ये वाली लेंथ जो है हमें मेजर करनी है, और इस मतलब यहाँ तक जो लेंथ है वो मुझे मेजर करनी है. ओके स्टूडेंट्स, ओके. सो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है मुझे मेजर करनी है, ये यहाँ तक. एंड देन यहाँ पर रख कर मुझे इस पॉइंट पर रख के ये एक आर्क जो है वो प्लॉट करनी है. पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ये आर्क ड्रॉ की और इसी तरह की एक आर्क इधर ड्रॉ कर दी. अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं सपोज नाम दे देता हूँ PQRS है. दिस इज़ पॉइंट ए कह लें, चलें इसे सिंपल, दिस इज़ पॉइंट ए. अब ये इसको मैं सीधा जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है वो प्लॉट कर देता हूँ यहाँ से. अब यस, ये मेरे से थोड़ा सा रफली प्लॉट हो गया, मैं इसको दोबारा प्लॉट कर देता हूँ. सो ओके नाउ स्टूडेंट्स, मैं दोबारा इसको जो है वो प्लॉट करता हूँ इस लाइन को. यस, सो ये जिस पॉइंट पर कट कर रही है, दिस इज़ पॉइंट U, जो कि बुक में लिखा हुआ है कि जहाँ पर ये इसके पैरेलल लाइन जो है वो QR को जहाँ पर कट कर रही है, दैट इज़ पॉइंट U. एंड नाउ वी हैव टू मेजर द लेंथ RU. RU जो है हमें मेजर करनी है. सो RU का जो आंसर बुक में है डैट इज़ 4.1 सेंटीमीटर, बट जो हमारा आंसर आया डैट इज़ 4. मैं दोबारा मेजर कर लेता हूँ इसको. दैट इज़ 4.3 सेंटीमीटर. सो जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है इसका आंसर आएगा वो 4.2 सेंटीमीटर जो है मेरा आएगा. Okay students, so ये था question number 13, and if you have any confusion regarding this question you can ask in comments. So if you draw these lengths properly तो आपका exact answer जो है वो भी आ सकता है. एंगल के exact आंसर है, बट इसमें थोड़ी सी जो लाइन में ड्रा करते हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस जो है वो आ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़.